नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू स्वागत करती हूँ आप सभी का अंजू की रसोई में। आज मैं आपसे शेयर करूँगी मक्के के पराठे की रेसिपी, साथ ही मैं शेयर करूँगी सागा प्याज और स्वीट कॉर्न की मसालेदार सब्जी। ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और फटाफट से सबसे पहले हम बनाएंगे सागा प्याज और स्वीट कॉर्न की मसालेदार सब्जी। सागा प्याज की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम लगभग सागा प्याज लिया है और इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के 2 प्याज, कुछ हरी मिर्च, कुछ कलियां लहसुन की और 1 अदरक का टुकड़ा लिया है। साथ ही मैंने सब्जी में डालने के लिए 4 मीडियम साइज़ के टमाटर और लगभग आधी कटोरी स्वीट कॉर्न का इस्तेमाल किया है। इस सब्जी में स्वीट कॉर्न बहुत ही अच्छा लगेगा, आप ज़रूर डालें। तो सबसे पहले सागा प्याज के ऊपरी सिरे को हम हटा देंगे। अब सागा प्याज को हम रफली चॉप करेंगे। आपको इसे महीन कट करने की ज़रूरत नहीं है, मीडियम भी कट कर सकते हैं। सारे हरे प्याज को हमने अच्छे से कट कर लिया है, तो चलिए बाकी की भी तैयारी कर लेते हैं। सब्जी में डालने के लिए यहाँ पर मैंने 5 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। ये मिर्च काफ़ी तीखी है, इसलिए मैंने सिर्फ 5 लिया है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी सब्जी बनानी है तो आप लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिर्च काटने के बाद हम अदरक को भी छोटे पीस में काट लेंगे ताकि हमें इसे चॉप करने में आसानी हो। अब प्याज को भी हम अच्छे से छील लेंगे और इसे भी हम थोड़े बड़े पीस में काट लेंगे। हमें इन सभी चीज़ों को रफली चॉप करना है। अब चॉपर की मदद से हम सभी चीज़ों को रफली चॉप कर लेंगे। सभी चीज़ों को हमें रफली चॉप करना है, सभी का टेस्ट सब्जी में आना चाहिए। आप देख सकते हैं अदरक और लहसुन प्याज बहुत अच्छे से चॉप हो गया है। बाकी जो टमाटर है उसे भी हम बड़े पीस में काट के बाद में सब्जी में यूज़ करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई को अच्छे से गर्म करके उसमें मैं सरसों ऑयल डालूंगी। लगभग मैंने यहाँ पर 5 बड़े चम्मच सरसों ऑयल का इस्तेमाल किया है। ऑयल को हमें अच्छे से गर्म हो जाने देना है। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे लगभग 1 चम्मच जीरा भुनने के बाद हम इसमें डाल देंगे चॉप किया हुआ प्याज, अदरक, लहसुन और मिर्च। प्याज को हमें अच्छे से भून लेना है सॉफ्ट होने तक। लगभग 2 से 3 मिनट तक हम इसे भून लेंगे। आप चाहे तो ढककर भी भून लें या फिर खुले में ही इसे अच्छे से भून लें। लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं प्याज जो है वो अच्छे से भुन चुका है। हमें इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर को भी हमें बड़े पीस में कट करना है और टमाटर को भी हमें अच्छे से भून लेना है लगभग 2 से 3 मिनट तक। टमाटर जल्दी पक जाए इसलिए हम कढ़ाई को अच्छे से ढक देंगे और टमाटर को पकने देंगे। चलिए चेक कर लेते हैं टमाटर अच्छे से पका कि नहीं। टमाटर को हमें बहुत गलाना नहीं है, थोड़ा सा बस सॉफ्ट करना है। तो टमाटर और प्याज को हमें अच्छे से भून लेना है। चलिए अब बारी है इसमें कुछ मसाले डालने की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे लगभग आधा चम्मच हल्दी पाउडर। साथ ही हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच स्वाद अनुसार नमक डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच धनिया पाउडर। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच लगभग गरम मसाला। हमें इसमें और कोई सब्जी मसाला नहीं डालना है। साथ ही मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच बेसन डाल दूंगी और सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप सागा प्याज की मसालेदार सब्जी बना रहे हैं तो बेसन का इस्तेमाल ज़रूर करें, उससे ग्रेवी जो है वो काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। तो बेसन को और सभी मसालों को हम लगभग 2 मिनट तक चलाते हुए भून लेंगे। आप देख सकते हैं मसाले में से ऑयल सेपरेट होने लगा है, इसका मतलब है मसाले और बेसन अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे लगभग 2 बड़े चम्मच घर की मलाई। मैंने यहाँ पर घर की मलाई का इस्तेमाल किया है सब्जी में। आप मार्केट से फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सागा प्याज की ये सब्जी बना रहे हैं तो इसमें मलाई और क्रीम का इस्तेमाल ज़रूर करें। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले में मलाई जो है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है और अब हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ सागा प्याज। साथ ही हम इसमें डाल देंगे स्वीट कॉर्न को आप उबाल भी सकते हैं और ऐसे भी डाल सकते हैं। सब्जियों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले में। अब कढ़ाई का ढक्कन लगा के हम सब्जियों को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। चलिए चेक कर लेते हैं सब्जियों को। एक बार हम सब्जियों को अच्छे से चला लेंगे
आपको ये सब्ज़ी थोड़ी सूखी सूखी लगे तो आप इसमें पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रेवी के लिए। आप ये सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करना और इस सब्ज़ी में आप मार्केट की क्रीम की जगह घर की मलाई ज़रूर इस्तेमाल करना, खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी लगभग 1 कप तक पानी, ताकि थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए। सब्जियों को हम एक बार अच्छे से मिक्स करके और पानी को पकने तक अच्छे से ढककर फिर से हम इसे पका लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं सब्जी का कलर कितना अच्छा आया है। सब्जी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसमें हमें ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। सागा प्याज की इस सब्जी में ग्रेवी गाढ़ी ही रखनी है। अब हम इसमें डाल देंगे खुशबू के लिए 1 चम्मच कसूरी मेथी। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 टुकड़ा मक्खन का। मक्खन आप ज़रूर डालें इसमें, चाहे आप ऊपर से शुद्ध देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मक्खन और कसूरी मेथी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब्जी में। दोस्तों सब्जी में मक्खन और कसूरी मेथी बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है और आप देख सकते हैं सब्जी गाढ़ी भी हो गई है। अब हमारी सब्जी बन के तैयार है। यहाँ पर हम गैस को बंद कर देंगे। सब्जी में हम डाल देंगे ऊपर से कटी हुई हरी धनिया। हरी धनिया को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब्जी में और कढ़ाई का ढक्कन लगा देंगे। हमारी सब्जी तैयार है। अब हम बनाते हैं मक्के के आटे के पराठे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मक्के के आटे के पराठे। यहाँ पर मैंने लगभग 3 कटोरी मक्के का आटा लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 कटोरी लगभग गेहूं का आटा। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 कटोरी लगभग पालक की प्यूरी। पालक को उबालकर मैंने इसकी प्यूरी तैयार कर ली है। मक्के के आटे में पालक बहुत ही अच्छा लगता है, आप ज़रूर इसे ट्राई करना। अब हम इसमें डाल देंगे आधी चम्मच लगभग हल्दी पाउडर। सिर्फ कलर के लिए यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच लगभग नमक। मक्के के जब भी पराठे बनाएं नमक का इस्तेमाल भी ज़रूर करें, बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा उससे। अब मैं इस्तेमाल करूंगी आधा चम्मच चिली फ्लेक्स। अगर आपको चिली फ्लेक्स नहीं इस्तेमाल करने तो आप हरी मिर्च को भी पीसकर इस्तेमाल कर सकते हैं या छोटे छोटे पीस में हरी मिर्च काट के भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी अजवाइन। लगभग मैंने यहाँ पर एक छोटा चम्मच अजवाइन का इस्तेमाल किया है। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर मक्के के आटे का एक अच्छा सा डो लगा लेंगे। डो को हमें सॉफ्ट नहीं लगाना है, थोड़ा सा सख्त लगाना है और ध्यान रखें ज़्यादा पानी का भी इस्तेमाल नहीं करना है। इतने ही पानी में हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए आटे को अच्छा सा डो लगा के तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों पराठे के लिए डो लग के तैयार है। ये डो मैंने सख्त ही लगाया है। ऊपर से हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल और मैं इसे कटोरी की मदद से ढक दूंगी। आप चाहें तो कपड़े से भी इसे ढक सकते हैं और सिर्फ 5 मिनट के लिए हमें इसे ढककर अलग रख देना है, ताकि जो मक्के का आटा है और गेहूं का आटा है वो अच्छे से फूल जाए और पराठे हमारे बड़े अच्छे बने। 5 मिनट हो गया है, तो चलिए पराठा बनाना भी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है लगभग 1 चम्मच कलौंजी, जिसे हम मंगरेल भी कहते हैं। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच तक सफ़ेद तिल। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैं पराठे के ऊपर लगाऊंगी सिर्फ थोड़ा सा पराठा अच्छा दिखने के लिए, बाकी टेस्ट में भी ये काफ़ी अच्छा आएगा। तो चलिए पराठा बनाना शुरू करते हैं। डो को चेक कर लेते हैं 5 मिनट तक कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं। तो चलिए पराठा बनाना शुरू करते हैं। पराठा बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक लोई लूँगी और अपने हाथों की मदद से इसे हम गोल कर लेंगे। लोई बनाने के बाद मैं सफ़ेद तिल और कलौंजी को रख दूँगी। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ही लिया, लगभग आधा चम्मच, और मक्की का जो लोई था उसे इस पर अच्छे से रख दूँगी चौकी पे, ताकि मक्के में कलौंजी और तिल अच्छे से मिक्स हो जाए। अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा दबा के अच्छे से मिक्स कर लेंगे चारों तरफ। अब हम लोई में लगा लेंगे सूखा आटा और बेलने की मदद से हल्के हाथों से इसे गोल बेलते जाएंगे। अब इसे शेप देने के लिए मैं यहाँ पर एक ढक्कन का इस्तेमाल करूँगी, ताकि ये देखने में थोड़ा सा गोल हो जाए। जो एक्स्ट्रा किनारे हैं उसे हम निकाल देंगे दबाकर। दोस्तों आप देख सकते हैं ढक्कन की मदद से मैंने इसे कट कर कर बिल्कुल गोल बना लिया है। तो चलिए तवा गरम है, फटाफट से हम मक्के के पराठे बनाना शुरू करते हैं। तवे को मैंने पहले से ही गरम कर लिया है। अब मैं इसमें मक्के का पराठा डाल दूँगी। पहले तिल की तरफ से हम अच्छे से इसे सेक लेंगे। एक तरफ से पराठा अच्छे से सेक चुका है। अब हम इसे पलट देंगे। आँच को दोस्तों हमें मीडियम ही रखनी है, तेज़ बिल्कुल ना करें। पराठा दूसरी तरफ से भी सेक चुका है। तो चलिए दोनों तरफ हम फटाफट से इस पर रिफाइंड ऑयल लगा लें। आप चाहें तो इसमें शुद्ध देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी पराठे बहुत ही अच्छे बनेंगे। दोनों तरफ से हम इसमें रिफाइंड ऑयल लगाकर पराठे को हल्के हल्के हाथों से दबाते हुए सेक लेंगे। पराठे को हम धीमे आंच पे ही दोनों तरफ अलट पलट के अच्छे से सेक लेंगे। आप देख सकते हैं जिस तरफ मैंने तेल और कलौंजी लगाई है
वो देखने में कितना अच्छा लग रहा है। मक्के के पराठे हल्के हल्के धीरे धीरे फूल जाएंगे। आप इस तरह से हल्के हाथों से अगर सेकेंगे तो पराठे काफ़ी खस्ता बनेंगे इस टाइम गरम गरम, और थोड़ी देर बाद ये थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाएंगे। आपको खाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। पराठे खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और जब भी आप मक्के का पराठा बनाएं उसमें पालक की प्यूरी ज़रूर डालें, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है दोस्तों। और ये हेल्दी पराठा भी हो जाएगा, आपके बच्चों को भी ये ज़रूर पसंद आएगा। तो हमारा यहाँ पर मक्के का पराठा सेक के तैयार है। तो चलिए, सब्जी भी तैयार है, पराठे भी तैयार है। तो चलिए दोस्तों, गर्मा गर्म पराठे और सब्जी को हम सर्व करेंगे। यहाँ पराठे को मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। ये पराठे खाने में इतने स्वादिष्ट होते हैं कि आप इसे सिर्फ चाय और अचार के साथ आराम से खा सकते हैं। साथ ही हम सर्व करेंगे सागा प्याज और स्वीट कॉर्न की मसालेदार सब्जी। ये सब्जी की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत ही पसंद आने वाली है। गर्मा गर्म सब्जी और पराठा, साथ ही मैंने यहाँ पर मूली और टमाटर का सलाद बनाया है। दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।